अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं और बात करते हैं अटक गए नाथ। जी हां, कमलनाथ के भाजपा में शामिल होने को लेकर असमंजस अब भी बना हुआ है। उनके भाजपा ज्वाइन करने को लेकर मध्य प्रदेश में सियासी उबाल तो है ही, साथ ही देश में भी इस घटनाक्रम को गंभीरता से लिया जा रहा है। लेकिन कमलनाथ का भाजपा प्रवेश अब मुश्किल में दिख रहा है। उनकी कोशिश बीच में ही अटक गई है। इस मामले में कमलनाथ का अतीत उनके आड़े आ रहा है। कमलनाथ पर 1984 के सिख दंगों से जुड़े गंभीर आरोप चस्पा हैं। वहीं अभी केंद्र सरकार के खिलाफ किसानों ने हल्ला बोल रखा है। किसान आंदोलन में सिख समुदाय की अहम भूमिका है। ऐसे में कमलनाथ को एंट्री देने को लेकर भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व पुनर्विचार कर रहा है। दिल्ली में कमलनाथ के आवास पर समर्थकों की बड़ी बैठक चल रही है। पूर्व सीएम कमलनाथ थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सियासी अटकलों पर ब्रेक लगा सकते हैं। इस मामले में मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा है कि कमलनाथ को लेकर कांग्रेस में कोई सस्पेंस नहीं है। वो हमेशा कांग्रेस के साथ खड़े रहे हैं। उन्होंने कहा कि कमलनाथ न्याय यात्रा की तैयारियों में जुटे हैं। तो अब सस्पेंस की स्थिति है, असमंजस की स्थिति है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, यदि उसमें किसानों आश्वासनों पर मान जाते हैं या सरकार और किसानों के बीच बात बन जाती है, उसके बाद फिर कमलनाथ बीजेपी को ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि 1984 में हुए सिख दंगों को लेकर कमलनाथ को बीजेपी ज्वाइन कराने से फिलहाल परहेज कर रही है, ऐसा माना जा रहा है। बात तो दो बार हो चुकी है, बातचीत तो हो गई है। अब मेरा अनुरोध है कि जब तक अभी बैठक के बाद जो मेरी चर्चा हुई कि कमलनाथ जी खुद आप लोगों से चर्चा करेंगे। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सर, कमलनाथ को लेकर जिस तरह की सुगबुगाहट है या फिर कहीं की सस्पेंस बरकरार देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है, आपके पास सर किस प्रकार की जानकारी, किस तरह से जो है तमाम चीजें आगे बढ़ रही हैं? देखिए, सस्पेंस मीडिया के द्वारा सस्पेंस बनाया जा रहा, पार्टी में ऐसी कोई बात नहीं है। माननीय कमलनाथ जी हमेशा पार्टी के लिए हमेशा खड़े रहे। पूर्व मुख्यमंत्री वरिष्ठ है और एक कांग्रेस के एसेट है। पूरे विधायक उनके साथ थे और छिंदवाड़ा के सभी विधायक, मध्य प्रदेश के विधायक सब ने आग्रह भी किया है कि इस प्रकार कोई विचार ना करे और कमलनाथ जी सब विधायकों की भावना के अनुसार कांग्रेस के साथ खड़े। सर, आप लोगों की भी बातचीत क्या हुई है कमलनाथ से? किस तरीके का अगला कदम होगा? क्योंकि उनके आवास की बात की जाए तो लगातार जो उनके करीबी हैं, समर्थक हैं, वो बैठ के जो है करते हुए नजर आ रहे हैं। कमलनाथ से जब बातचीत की जाती है तो साफ तौर पर मना भी जो है नहीं करते हुए नजर आते हैं। देखिए, अगला कदम न्याय यात्रा का कदम है। माननीय कमलनाथ जी, जितेंद्र सिंह जी हमारे राष्ट्रीय महासचिव, उनसे उनकी चर्चा हुई और कल काफ़ी विस्तृत चर्चा हुई न्याय यात्रा को लेके। तो अब स्वाभाविक रूप से कमलनाथ जी न्याय यात्रा को लेके तैयारी में लगे हुए हैं साथ में। नकुलनाथ सर, जो एक्स है वहाँ से अपना जो कांग्रेस है वो हटा लिया सर। ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं जो है सर चिंगारी का काम करती हुई नजर आती हैं और उसमें कहीं ना कहीं जो है जो संभावनाएं जताई जा रही हैं उसमें बल देती हुई जो है नजर आती है कि जो है सारी संभावनाएं अभी खुली हुई हैं। देखिए, धुआं चिंगारी उठते रहते हैं लेकिन आग नहीं लग सकती। कांग्रेस के सब विधायक साथ में और सभी लोगों ने जिस प्रकार से धैर्य का परिचय दिया और कांग्रेस के साथ खड़े, तो मैं एक सभी विधायकों को धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि अफवाहों के दौर से बचे रहे। तो बीजेपी में भी जिस तरीके से विरोध देखने को मिलता हुआ नजर आया, बीजेपी के कुछ नेता जो है नहीं चाहते हैं कि कमलनाथ जो है भारतीय जनता पार्टी में जो है शामिल हो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी हमेशा बोलते कांग्रेस मुक्त राज्य होना, लेकिन आज मैं समझता हूं कि कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के सांसद भारतीय जनता पार्टी में संख्या ज़्यादा है। अगर वो रिवोल्ट कर देंगे तो भारतीय जनता पार्टी परेशानी आ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो उमंग सिंघार जी थे, जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन संजय के साथ स्पर्श शर्मा, INH न्यूज़, दिल्ली। तो भाजपा में जाने पर फंसा हुआ है पेच कमलनाथ का। इधर जीतू पटवारी कह रहे हैं कि सब मीडिया अफवाह उड़ा रहा है, सब भ्रम फैला रहा है, कुछ नहीं है, कह रहे हैं ऐसे। और साथ ही साथ ये भी जीतू पटवारी ने कहा कि मेरी तो कमलनाथ जी से बात हुई है और उन्होंने कहा कि मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं कांग्रेसी था, कांग्रेसी हूँ और कांग्रेसी रहूँगा। इस बीच वैसे तो पिछले 1 महीने से कमलनाथ के बीजेपी में जाने की खबरें मीडिया में हैं, लेकिन इन सब के बीच पिछले 1 हफ्ते की बात करें तो ये घटनाक्रम तेज़ी से बढ़ा
बदला। इन सब के बीच अब तमाम नेताओं के बयान भी आए जो ये पुष्ट करते रहे कि बीजेपी में जाएंगे। लेकिन एक तरफ दिल्ली के पूरे बॉर्डर पर जहां किसान बैठे हुए हैं, पंजाब दिल्ली में सिख समुदाय का खासा प्रभाव है। ऐसे में यदि कमलनाथ शामिल होते हैं बीजेपी में तो नुकसान उठाना पड़ सकता है इस क्षेत्र से, ये भी समझ रही है पार्टी। बीजेपी के कुछ नेता विरोध कर रहे हैं दरअसल कमलनाथ के आने का। वजह ये दी जा रही है कि सिख दंगों में लेके जिस तरह से भूमिका को लेकर हमेशा सवालों के घेरे में रहे हैं कमलनाथ, यदि वो आते हैं तो उसके बाद फिर बीजेपी को हो सकता है कि सिख समुदाय के विरोध का सामना करना पड़े। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, कमलनाथ के बंगले से हटा झंडा। काय का झंडा हटा है? कमलनाथ के घर पर जय श्री राम का झंडा लगा था, दरअसल वो हट गया है। कमलनाथ के बंगले से झंडा हटा दिया गया है। अब ये क्या हो रहा है? ये तमाम असमंजस के बीच एक खबर, जय श्री राम का झंडा जो कि कमलनाथ के घर पे लगा हुआ था, उनके बंगले पे लगा हुआ था, उसे हटा दिया गया है। आपको बता दें कि न सिर्फ 2023 बल्कि 2018 के चुनाव में भी कांग्रेस जो है वो सॉफ्ट हिंदुत्व की छवि से आई और कमलनाथ समय समय पर इसका उदाहरण बनते रहे हैं। उन्होंने तो हनुमान की मूर्ति भी बहुत बड़ी छिंदवाड़ा में लगवाई है और इसके अलावा वो अपने आप को सबसे बड़ा राम भक्त कहते रहे हैं। अब राम भक्त कह रहे हैं और भगवान राम के सबसे बड़े जो भक्त हैं वो हैं हनुमान, तो जय श्री राम तो हनुमान भी कहते हैं। फिर कमलनाथ के यहाँ झंडा लगा था, वो क्यों उतर गया? अब इस तमाम असमंजस के बीच ये सुर्खियां और हैं मीडिया में कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्या कुछ बदल सकता है? कमलनाथ की जो चर्चाएं बीजेपी में जाने की है, फिलहाल उनको रोका गया है, उसके बाद वो कुछ नया निर्णय ले सकते हैं। ये भी जानकारी मिल रही है कि ऐसा भी हो सकता है कि कमलनाथ संन्यास ले ले राजनीति से, क्योंकि जिस तरह से खबरें आई उनके बीजेपी में जाने की, उसके बाद अब मुश्किलात तो यहाँ भी हैं और वहाँ भी हैं। इन सब के बीच वो नकुलनाथ को बीजेपी ज्वाइन करा देंगे। दूसरी तरफ फिलहाल जो बड़ी खबर, ये झंडा कमलनाथ के बंगले पर था, भगवा ध्वज जो लहर रहा था, जय श्री राम, और अब ये झंडे को हटा दिया गया है। तो इसको क्या समझा जाना चाहिए, क्या संकेत इससे मिल रहे हैं, क्या समझना चाहिए? तो फिलहाल ये बड़ी खबर आ रही है क्योंकि कमलनाथ जो हैं वो अभी टॉप पर चल रहे हैं खबरों में। पिछले 3 दिनों से वो ट्रेंड कर रहे हैं क्योंकि जाहिर तौर पर बड़े नेता हैं और 4 दशकों से ज़्यादा का वक्त उन्होंने कांग्रेस में गुजारा है, तमाम वरिष्ठ पदों पर रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश के, और ऐसे में उनका बीजेपी में जाने की खबरों के बाद उनका टॉप ट्रेंड में रहना लाजमी है। लेकिन इन सब के बीच हम वो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जो झंडा लगा था, भगवा झंडा दरअसल जो था। ये देखिए 2 तस्वीरें उनके बंगले की। पहली तस्वीर में अब झंडा नहीं है और दूसरी तस्वीर में वो झंडा लगा हुआ है और उस झंडे को हटाया गया। अब इस झंडे को उतारने को लेकर क्या संकेत है ये भी समझना होगा और ये आने वाले वक्त में शायद बहुत जल्दी क्लियर भी हो जाएगा। लेकिन चूंकि सस्पेंस बना हुआ है और कमलनाथ जाएंगे नहीं जाएंगे, किसान आंदोलन की वजह से रोका हुआ है, बीजेपी के कुछ नेता विरोध कर रहे हैं, इसकी वजह से रुके हुए हैं, कमलनाथ क्या निर्णय लेते हैं, इन सब के बीच फिलहाल आपको बता दें कि बड़ी खबर भोपाल से ये मिल रही है कि जो झंडा था कमलनाथ के बंगले पर वो हटा दिया गया, राम का झंडा लगा था।